हिंदू पौराणिक कथाओं में महाभारत की कहानियां हमें वीरता, शौर्य और आत्म बलिदान का पाठ पढ़ाती हैं। इनमें से एक विशेष किरदार है अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, जिनकी बहादुरी और युद्ध कौशल अमर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु के पास थे ऐसे अजेय अस्त्र जिनका मुकाबला कर पाना किसी के लिए आसान नहीं था? आज हम आपको बताएंगे अभिमन्यु के विशेष अस्त्रों, अंध्रास्त्र और अग्न्यास्त्र के बारे में। ये अस्त्र उन्हें अर्जुन और भगवान कृष्ण से विरासत में मिले थे। अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में एक अद्वितीय योद्धा थे। उनके पास न केवल युद्ध की उत्कृष्ट क्षमता थी, बल्कि वह विशेष अस्त्रों के भी स्वामी थे। अंध्रास्त्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दुश्मनों को अंधा कर देने वाला अस्त्र था। जब यह अस्त्र चलाया जाता था तो इसके प्रभाव से शत्रु को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसकी दिशा, गति और सोचने समझने की क्षमता धुंधली हो जाती थी। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने इस अस्त्र का कुशलता से प्रयोग किया था। अग्न्यास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो आग की लपटों को प्रकट करता था और दुश्मन को जलाकर खाक कर देता था। अग्नि देवता की शक्ति से संचारित यह अस्त्र उस समय के सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक था। अभिमन्यु इस अस्त्र के भी कुशल योद्धा थे और उन्होंने इसे भी युद्ध में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। महाभारत की लड़ाई में जब चक्रव्यूह की रचना की गई थी, तब अभिमन्यु ने अपनी अद्वितीय क्षमताओं और इन अजेय अस्त्रों की मदद से दुश्मनों को तितर-बितर कर दिया था। उनके पराक्रम के कारण ही कौरव पक्ष में आतंक मच गया था। अभिमन्यु की वीरता सिर्फ उनके अस्त्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अपने आत्मबल और साहस से भी अद्वितीय थे। चक्रव्यूह को तोड़ने की उनकी कोशिश और उनके बलिदान की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अंतिम क्षण तक लड़ता है। अभिमन्यु और उनके अस्त्र हमें यह याद दिलाते हैं कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि ज्ञान, रणनीति और साहस भी एक योद्धा को महान बनाते हैं। उनके अंध्रास्त्र और अग्न्यास्त्र उनकी इस महानता का प्रतीक थे। यह कहानी हमें अपनी संस्कृति, इतिहास और पौराणिक विरासत की गहराइयों को समझने के लिए प्रेरित करती है। महाभारत और अन्य पुराणों के बारे में अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।